हेलो स्टूडेंट, ये चैप्टर 6 की सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा बताया था लाइफ प्रोसेस होता क्या है, न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स के अंदर क्या होता है, क्या क्या मोड्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बताया था, रॉ मटेरियल फोटोसिंथेसिस। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। आज हम स्टार्ट करें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं, कैसे कैसे जो फूड होता है कैसे प्रोसेस करता है पूरा इनटेक से लेके एग्जिट तक। तो क्या होता है, इंगेशन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, एसिमिलेशन होता है और एगेशन होता है। इंगेशन में फूड को इनटेक करते हैं, डाइजेशन में ब्रेकडाउन होता है, एब्जॉर्प्शन में मूवमेंट होती है डाइजेस्टिव फूड की, एसिमिलेशन में यूटिलाइजेशन होता है फूड का, एगेशन में रिमूवल होता है वेस्ट प्रोडक्ट का। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हिसाब से डिफरेंट न्यूट्रिशन प्रोसेसेस होते हैं। जैसे लिखा हुआ यहाँ पे, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। तो मैंने आपको बताया था कि हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एक तो ह्यूमंस हैं और एक प्लांट्स हैं, और एनिमल्स हैं। तो सबका अलग अलग न्यूट्रिशन प्रोसेस है, कैसे कैसे उनकी बॉडी वो फूड खा रहे हैं, उनके बॉडी में फूड कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, कैसे मूव कर रहा है, कैसे वो यूटिलाइज कर रहे हैं फूड को, और कैसे रिमूवल हो रहा है वेस्ट प्रोडक्ट का। तो हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेस है। अभी हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। ह्यूमंस में क्या होता है, मैं आपको पहले फिगर दिखाया था। ये हमारी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की फिगर है, ये आपकी बॉडी है। तो इसके अंदर ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे ये माउथ हो गया, ये टंग हो गया, ये ऑस्फेगस हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, ये स्टमक हो गया से आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ये न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। सबसे पहले हम जब खाना खाते हैं तो खाना उठा के सबसे पहले मुंह में डालते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है माउथ। क्या होता है, इनटेक ऑफ होल फूड। टीथ क्या काम करते हैं, खाने को चबाते हैं, च्युइंगिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड। टंग से क्या करते हैं, हम टंग की हेल्प से जो हमने खाना खाया उसको हम रोल करते हैं और स्वेलो करते हैं डाउन करने के लिए। जैसे लिखा है, रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड, स्वॉलिंग या पुशिंग डाउन द फूड। उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड्स भी होती है हमारी, वो क्या करती है, हमारा स्लाइवा होता है उसे सीक्रेट करती है। और म्यूकस होता है, ये क्या काम करता है, जो स्टार्च होता है हमारे फूड के अंदर, वो स्लाइवा कन्वर्ट करती हैं किसके अंदर, शुगर के अंदर। अगर आपने कभी देखा होगा, जब आपको ये मतलब आप कोई खाना खाते हैं, आप खाना खाने के बाद उससे सिर्फ कुछ मत कीजिए, आप खाने को धीरे धीरे चबाइए। जब थोड़ा थोड़ा धीरे चबाते रहेंगे, शुरू में तो आपको कोई चीज़ कट भी लगेगी, और जैसे ही आपको वो चीज़ पूरी गीली हो जाएगी, स्लाइवा से पूरी कवर हो जाएगी, तो उसको दोबारा चबाएंगे तो आपको मीठा मीठा लगने लग जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो स्टार्च है स्लाइवा की हेल्प से वो किस में चेंज हो गया, शुगर के अंदर चेंज हो गया। तो इसलिए हमें वो मीठी मीठी लगती है। अगर आप इस वीडियो देख रहे हो तो नेक्स्ट टाइम जब आप खाना खाएंगे तो सबसे पहले आप खाना लेना, सूखी रोटी लेना, उसको नॉर्मल मुंह में डालना, उसे धीरे धीरे चबाना, और 1-2 मिनट चबाने के बाद जब प्रॉपर तरीके से रोटी गीली हो जाएगी तो आपको अपने आप ही वो मीठी लगने लग जाएगी। अब आपने पहला प्रोसेस, आपने खाना मुंह में डाला, उसे चबाया, अच्छी तरह से ग्राइंड किया, अब वो गीला हो गया, गीला कर लिया आपने। उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको पुश डाउन करते हैं। जैसे लिखा है, पुशिंग डाउन द फूड। कहाँ डाउन करते हैं हम, पुश डाउन, ये हमारी जो ओस्फेगस ट्यूब होती है उसके अंदर। ओस्फेगस ट्यूब क्या करती है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय पेरिमिस्लेटिक मूवमेंट। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है, क्या, मसल्स के ओस्फेगस के अंदर। जो ये मसल्स है ना यहाँ पे, ये हमारी जो यहाँ से ट्यूब है, माउथ से लेके स्टमक तक, ये जो ट्यूब है ये ओस्फेगस ट्यूब है, इसे हम ओस्फेगस बोलते हैं। तो इसके अंदर कौन सी मूवमेंट से खाना जाता है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट की से थ्रू खाना नीचे की तरफ जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप, ये जो हमारी ओस्फेगस थी ये माउथ से कनेक्ट थी, उसके बाद खाना कनेक्ट है यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टमक से। तो खाना यहाँ से एंटर करा और इस पॉइंट से एग्जिट हो गया, वो खान पे आ गया, स्टमक में आ गया। जो स्टमक के अंदर आ गया, अब स्टमक के अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड ने कौन सा अपना
क्या कहते हैं, कौन सा जूस सीक्रेट करा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करा। अब गैस्ट्रिक जूस जो सीक्रेट करा वो उसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है पेप्सिन, हमारे पेप्सिन होता है, HCl होता है और म्यूकस होता है। जो पेप्सिन होता है क्या उसका मतलब काम क्या होता है, उसका काम होता है एंजाइम को ब्रेक डाउन करना, किसके अंदर, प्रोटीन्स के अंदर। HCl का काम क्या होता है, मेक्स मीडियम एसिडिक। म्यूकस का काम क्या होता है, प्रोटेक्टिंग इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर हमारे जो पेट के अंदर एसिड होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो अगर हम उसको कुछ भी खाएंगे ना और वो हमारे स्टमक तक पहुंच गया तो वो अपने आप जो हमारे पेट के अंदर एसिड है वो उसको डाइजेस्ट कर देगा। कहते हैं जो हमारा पेट के अंदर जो हमारे जो ब्लेड होता है, जो रेजर ब्लेड होता है, अगर हम उसको भी हमने उसको सोलो कर लिया और पेट तक पहुंच गया तो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो उसको भी प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट कर लेगा। कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात बस ये है कि अब वो स्टमक तक कैसे पहुंचेगा, आपको फिगस ट्यूब में से कैसे जाएगा वो। अब स्टमक के बाद कहाँ चला गया खाना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया तो वहाँ पे भी एक एंजाइम है, इंटेस्टियल एंजाइम है। अब वो कन्वर्ट किस में हुआ, कार्बोहाइड्रेट के अंदर हुआ, फैट्स के अंदर हुआ और प्रोटीन्स के अंदर हुआ। जो कार्बोहाइड्रेट वाले प्रोडक्ट थे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गए। ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। जो फैट्स वाले थे वो फैटी एसिड प्लस ग्लाइक्रोन के अंदर कन्वर्ट हो गए। जो प्रोटीन्स वाले थे वो एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखाता हूँ। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये देख रहे हैं आप, ये जो दिखा रखी है स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहले इंटेस्टियल एंजाइम हुआ, सेकंड पॉइंट पे जो अब आपने खाना वहाँ तक पहुँच गया तो जैसे हमारे ओस्फेगस ट्यूब के अंदर, ओस्फेगस के अंदर मूवमेंट होती है फूड को मूव करने के लिए, पेरिपेस्टिक मूवमेंट, वैसे ही हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी मूवमेंट होती है फूड को मूव करने के लिए। तो किसकी हेल्प से होता है, वो होता है विली की हेल्प से होता है। क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। जो विली होते हैं क्या हेल्प करती हैं, वो जो फूड आपने खाया डाइजेस्ट करा जो स्टमक से होके आया है उसको एब्जॉर्ब करता है फूड को इन ब्लड के अंदर। और थर्ड प्रोसेस क्या होता है, वो रिसीव करता है सिक्रीशन। कहाँ से, एक तो लीवर से करता है और एक पैंक्रियास से करता है। लीवर से कौन सा जूस निकलता है, बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस क्या करता है, जो लार्ज फैट ग्लूकोज होता है उसको वो डिवाइड करता है स्मॉल ग्लूकोज के अंदर। ऐसे जो पैंक्रियास होता है, पैंक्रियास के अंदर क्या निकलता है, पैंक्रियास जूस निकलता है। पैंक्रियास जूस 2 टाइप्स में निकलता है, ट्राइप्सिन और लिपास। और जो ट्राइप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर तोड़ता है, जो लिपास होता है वो फैट्स को लिपिड्स के अंदर तोड़ता है। अब जो आपको जितना भी आपने खाना खाया था, जो भी उसके अंदर से निकलना था, प्रोटीन्स निकलने थे, फैट्स निकलने थे, कार्बोहाइड्रेट निकलने थे, सब कुछ डाइजेस्ट हो गया। आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज यहाँ पे आ गया था, मतलब आपको एनर्जी मिल गई है। अब लास्ट में क्या बचा खाना, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी वाटर एक्सेस था उसको एब्जॉर्ब करा। द रेस्ट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी विया द एनस। वो जो वेस्ट मटेरियल था, जो भी रेस्ट मटेरियल था, जिसमें एनर्जी लेने के बाद जो मटेरियल बचा उसको उसने एनस के थ्रू रिमूव कर दिया। ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था, कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपने माउथ में खाना डाला, टंग से आपने उसको रोल किया और टीथ से आपने च्यूइंग करा। च्यूइंग होने के बाद वो ओस्फेगस ट्यूब के अंदर गया। ओस्फेगस ट्यूब होने के बाद यहाँ पे स्टमक में गया। स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर गया। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर गया और एनस से जो वेस्ट मटेरियल था वो एग्जिट हो गया। अगला प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ब्रीथिंग हम करते हैं। रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस। फर्स्ट, गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज क्या है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीथिंग। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और जो ऑक्सीजन रिलीज और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं क्या है, ब्रीथिंग बोलते हैं। और प्लांट क्या करते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वेरी गुड।
पहला प्रोसेस था ब्रीथिंग, दूसरा प्रोसेस किया सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। ब्रेक डाउन करना सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। अगर सेल के अंदर ही एनर्जी रिलीज हो रही है उसे क्या बोलते हैं हम, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब जो ब्रेक डाउन होता है उसको मैं बताता हूँ कैसे होता है। अब जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का वेरियस पाथवे से होता है। जैसे ग्लूकोज अपना आपको पता ही है C6H12O6 है, तो इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरे में क्या है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन म्यूकस। थर्ड वाले में क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट वाले केस में आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिया और एब्सेंस ऑफ एनर्जी, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा, CO2 मिलेगी और आपको एनर्जी मिलेगी। सेकंड केस में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये म्यूकस वाला केस है, इसमें क्या लैक्टिक एसिड मिलेगा आपको और एनर्जी मिलेगी। थर्ड वाले केस में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ प्रोसेस कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मिलेगी आपको, CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, CO2 प्लस वाटर, वाटर एनर्जी प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे देखे जाए तो ग्लूकोज 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं थी, एब्सेंस था यहाँ पे भी एब्सेंस था ऑक्सीजन का, और यहाँ पे प्रेजेंस थी ऑक्सीजन की। पर हर केस में आपको एनर्जी मिल रही है। पहले केस में आपको जब एब्सेंस था तो एथेनॉल और CO2 मिल रहा था, दूसरे केस में एब्सेंस था तो आपको लैक्टिक एसिड मिल रहा है। मसल्स की बात है, सॉरी मैंने म्यूकस बोल दिया था, मसल्स है ये, सॉरी। थर्ड बोला था जब ऑक्सीजन, जहाँ पे प्रेजेंस है ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे आपको CO2 मिल रहा है और वाटर एनर्जी मिल रही है। अब रेस्पिरेशन में दो तरह के होते हैं, एरोबिक क्या होता है और एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक क्या होता है, टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहाँ पे ऑक्सीजन होती है वहाँ पे उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कहाँ होता है, अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे मैंने अभी यहाँ बताया था, ये देखो ये रहा ना माइटोकॉन्ड्रिया, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, CO2 मिल रही है और वाटर एनर्जी मिल रही है। एंड प्रोडक्ट क्या है, CO2 और वाटर मिल रहा है, मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। तो ये हो गया एरोबिक, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। एनारोबिक क्या होता है, टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती है। और ये एरोबिक कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एनारोबिक कहाँ होता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। एंड प्रोडक्ट क्या है इसके, एल्कोहल है और लैक्टिक एसिड है, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। तो इन सब केस में ऊपर यहाँ पे एनर्जी तो सब में हो रही है, राइट। यहाँ पे एनर्जी सब में रिलीज हो रही है, पर सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, तो हमें अच्छी एनर्जी मिल रही है, CO2 मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। बाकी जगह एनर्जी मिल रही है पर वो लेस अमाउंट में मिल रही है। अब अगला क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, चलो मैं करवा देता हूँ, इसी वीडियो में करवा देता हूँ, तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही थी। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस कैसे ले रहे हैं, राइट। इसकी फिगर है तो मैं देखता हूँ, फिगर नहीं है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें सबसे पहले जो हम सांस लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, नोस्ट्रिल से लेते हैं। जो एयर होती है सबसे पहले नोस्ट्रिल में आती है। हमारे एटमॉस्फेयर में एयर प्योर भी होती है और इम्प्योर, मिक्सचर ऑफ एयर होते हैं, जिसमें प्योरिटी भी होती है और इम्प्योरिटी भी होती है। सबसे पहले एयर नोस्ट्रिल में आती है, फिर वो नेसल पैसेज में जाती है, उसके बाद नेसल कैविटी में जाती है, फिर फायरिंक्स में जाती है, फिर लारिक्स में जाती है, फिर ट्रेचा में जाती है, फिर ब्रोंची में जाती है, फिर ब्रोंचियोस में जाती है, एल्वोइली में जाती है एंड ब्लड कैपिलरीज में जाती है। तो जो ये वाला प्रोसेस है, ब्रोंचलिस, ब्रोंचलोइस, एल्वोली, ये किसके अंदर, लंग्स वाला प्रोसेस है। अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मिलती है ना, फिगर मिलती है।
अब क्लियर हो गया। तो जिसमें देखा है यहाँ पे आपकी ये है नसल कैविटी, यहाँ इस पॉइंट पे सबसे पहले जो एयर जाती है यहाँ से जाती है। हम जो कई बार सांस क्या है मुंह से भी लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। तो जो ओरल कैविटी है, कैविटी और नोस्ट्रिल, सबसे पहले नोस्ट्रिल में गई, उसके बाद एयर यहाँ पे नसल कैविटी के अंदर गई, उसके बाद कहाँ गई थी एयर, फिर फेरिक्स में गई, लेरिक्स में गई, फिर ट्रेचा में गई। फेरिक्स इसका आपका ये रहा, एक मिनट गाइस मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये आपका फेरिक्स है, यहाँ पे आपका ट्रेचा है, उसके बाद ये आपके राइट लंग्स आ जाते हैं, यहाँ पे जो ये पूरा पार्ट था बाउंस मिल जाए मुझे, दिख रही है आपको फोटो, ये यस ये सही है। ये प्लेरा हो गया आपका, ये लंग्स हो गए, ये ब्रोंचिस हो गए, ये ब्रोंचलाइस हो गई, कहाँ था, ब्लड कैपिलरीज हो गई, ठीक है। ये ब्रोंचिस थे और ब्रोंचलियोस थे। अब इसके अंदर हम दो प्रोसेस करते हैं, जब हम एयर इनहेल करते हैं और हम एयर एक्सहेल करते हैं। तो जब इनहेल करते हैं क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं क्या करते हैं। पहले तो आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करो और एक्सपेरिमेंट करके देखो। लंबी सांस लो, इनहेल करो पहले, वेरी गुड वेरी गुड, वैसे अब उसको एयर को एक्सहेल करो। कुछ फेल किया आपने, क्या क्या हुआ आपकी बॉडी के अंदर, नहीं हुआ तो एक बार मैं आपको बताता हूँ। आपने इनहेल में क्या किया, ड्यूरिंग इनहेलेशन द थोरेटिक कैविटी एक्सपेंड, जो आपकी चेस्ट थी वो थोड़ी एक्सपेंड हुई, जो आपकी रिप्स थी वो ऊपर की तरफ आई, जो डायफ्राम था वो फ्लैट हो गया, एंड वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज एंड एयर एंटर द लंग्स। एक बार दोबारा करो, इनहेल करो। जब आप इनहेल करोगे तो आपकी जो चेस्ट कैविटी है वो एक्सपेंड करेगी, रिप्स आपकी ऊपर की तरफ आएंगी, डायग्राम आपका फ्लैट हो जाएगा शेप में, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो गई, वेरी गुड। अब उस एयर को एक्सहेल करो, वेरी गुड वेरी गुड। एक्सहेल किया तो आपको क्या दिखा, जो थ्रोटली कैविटी वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिप्स आपकी मूव डाउनवर्ड हो गई, रिप्स नीचे की तरफ चली गई आपकी, जो डायग्राम पहले फ्लैट शेप में था अब कैसे हो गया, डोम शेप में बन गया, जो वॉल्यूम ऑफ लंग डिक्रीज हो गई और एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स, और एयर निकल गई। ये वाला केस हुआ। इनहेलेशन में क्या होगा, एयर रशिंग इनटू द लंग्स, ये एयर अंदर की तरफ आ रही है, यहाँ पे जो रिप्स हैं आपकी साइड में वो ऊपर की तरफ उठेंगी, और जो डायग्राम है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मसल और डायग्राम। सेकंड केस में क्या है, आपका एक्सहेल कर रहे हो, जब एक्सहेल कर रहे हो तो आपका क्या क्या हो रहा है, जो कैविटी थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, रिप्स डाउनवर्ड की तरह चले गए, डायग्राम आपका डोम शेप में चला गया, और जो आपने एयर इनहेल करी थी उसको आपने जब रिलीज किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स। तो ये भी पूरा प्रोसेस देखते हैं, ये एयर कैसे हुआ। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वोलस, ब्लड एंड टिश्यू। तो यहाँ पे जो हम एयर इनहेल करते हैं यहाँ पे 3 स्टेप्स होते हैं, एल्वोलस, ब्लड और टिश्यूज़ के अंदर। पहला क्या है, एयर हमने इनहेल करी, जब इनहेल करी तो किस में रिच थी, ऑक्सीजन के अंदर रिच थी, फिर वो एयर कहाँ जाके मिक्स हो गई, हमारे ब्लड के अंदर मिक्स हो गई। ब्लड होने के बाद बाइंड्स विद द हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी से वो अच्छी तरह से घुल मिल गई। O2 इज रिलीज इन द एल्वोलस थ्रू द ब्लड वेसल टिश्यू, और जो ऑक्सीजन थी वो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, दिखता है तो मेरे को फोटो, जो आप उसमें देख लेना, बुक में देख लेना, सीएनटी के उसमें दे रखा है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन थी रिलीज हो गई और ब्लड वेसल टिश्यू में मिक्स हो गया। जब ऑक्सीजन चली गई अब क्या करोगे, आप एक्सहेल करोगे तो अब क्या होगा, CO2 वापस आएगी, CO2 रिलीज इन ब्लड हो गई, ब्लड के अंदर डिजोल्व होगी, डिजोल्व होने के बाद ब्लड वेसल के अंदर गई, ब्लड वेसल के बाद रिलीज हुई, कहाँ रिलीज हो गई, वो एल्वोलस सैक के अंदर रिलीज हो गई। जब सैक वहाँ रिलीज होने के बाद ब्लड वेसल से सेंट आउट थ्रू द नोस्ट्रिल, और नोस्ट्रिल से वो बाहर आ गए। ओके गाइस, तो ये तो हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर था, एनिमल्स के अंदर था। अब और भी एनिमल्स रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन यूज डिजोल्व ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेशन। जैसे फिश होती है, और एक्वेटिक में कई सारे एनिमल्स होते हैं, वेल्स हो गए, टोटोइस हो गए, वो जो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वो जो डिजोल्व होती है वाटर के अंदर उसको यूज़ करते हैं।
रेस्पिरेशन प्लांट, ये हम एनिमल के अंदर था, हमारे अंदर था। और ये रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन प्लांट में क्या होता है, रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल, काफ़ी सिंपल होता है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज अकर थ्रू स्टोमाटा इन लीव्स, लेंटिसिल्स इन स्टेम्स, जनरल सरफेस ऑफ रूट। लीव्स में से हो जाती है, स्टेप में से हो जाती है, रूट में से होती है। स्टोमाटा मैं दिखाता हूँ आपको, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। ये हमारा स्टोमाटा होता है। इस पे क्या होता है, टाइनी पोर्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। तो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं और लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। तो गाइस यहीं भी हम स्टूडेंट्स ये वीडियो ख़त्म करते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रांसपिरेशन बताऊंगा कि कैसे जो आपने खाना खाया उसको एनर्जी मिल गई, खून मिलने के बाद अब ब्लड में ऑक्सीजन घुल गई, मतलब मिक्स हो गई थी, मिक्स होने के बाद वो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर। ओके गाइस, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।